राठ की जनता को विकास चाहिए। अधिवक्ताओं के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ। राठ को जिला बनना चाहिए। भाई राठ की जनता तो विकास के नाम पे वोट देना चाहती है। ना तो यहाँ जेल है, ना यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ना और यहाँ तक कि यहाँ सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भी पूरे नहीं है। सबसे ज्यादा उपेक्षा हमारे यहाँ के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने की है। इस क्षेत्र की उपेक्षा राठ क्षेत्र के लिए पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ की तीन सबसे बड़ी समस्याएं हैं, रेलवे लाइन, राठ को जिला बनाओ और जेल, और साथ में है चिकित्सा की। इसलिए मेडिकल भी यहाँ होना चाहिए जिले का, और जेल भी होना चाहिए। साथ में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का विरोध भी हम लोग सब समस्त अधिवक्ता अगले चुनाव में सभी लोग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं डायरेक्ट खबर का खास प्रोग्राम जन की बात। इस समय हम मौजूद हैं हमीरपुर जनपद की राठ विधानसभा में, जहां पर कुछ वकील हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि राठ जो विधानसभा है वो किस स्तर पर और किस मुद्दे पर वोट करेगी। सर, क्या नाम है आपका? जेपी अग्रवाल एडवोकेट। सर, इस समय जो विधानसभा की चुनाव की तैयारी हो रही है, तो किस मुद्दे पर राठ की जनता वोट करेगी? राठ की जनता को विकास चाहिए। अधिवक्ताओं के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ। नहीं सर, अधिवक्ताओं की व्यवस्था की बात है तो कैसी व्यवस्था, किस तरीके की व्यवस्था नहीं है? अधिवक्ताओं की व्यवस्था के लिए न तो यहाँ बैठने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न और अन्य व्यवस्थाएं हैं। तो इस जो व्यवस्थाएं नहीं है, आप क्या समझते हैं कि इसमें सिर्फ सरकार की दोषी है या फिर लोकल स्तर पर, नगर पालिका के स्तर पर भी इसमें कुछ व्यवस्था होनी चाहिए? सरकार दोषी है, सरकार दोषी। अच्छा, सरकार दोषी है। तो अब हम जानते हैं कि कुछ समय पहले जो राठ जिला बनाओ आंदोलन हुआ था, वकीलों ने काफी सहयोग किया था आंदोलन में। वकील भी धरने पर काफी समय तक बैठे रहे। तो इसमें हम समझना चाहेंगे कि राठ जिला अगर बनता है तो क्या सुविधाएं होंगी? जी, राठ जिला बनने पर समस्त नागरिकों को जो भी 130 और 140 किलोमीटर की दूरी करके मुख्यालय में पहुंचते हैं और सस्ता सुलभ न्याय उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है, एक दिन पहले तारीखों पर जाना पड़ता है, तो उनको तहसील स्तर पर ही सस्ता सुलभ न्याय प्रदान होगा। वही तो बहुत पहले से मांग है। 5 थाने यहाँ लग रहे हैं, 3 तहसीलें आ रही हैं, तो जिला लेवल पर पूर्णतः जो भी समस्याएं हैं वो पूर्ण कर रहा है राठ को जिला बनना चाहिए, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा के कारण यहाँ जिला घोषित नहीं हो पा रहा है। तो वकील साहब का कहना है कि राजनीतिक उपेक्षा के कारण राठ जिला नहीं बन पा रहा है। अब समझना यह है कि जो राजनीतिक है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो इस बात को लेकर पहल नहीं कर रहे हैं? क्या सरकार तक ये बात नहीं पहुंचाते हैं कि राठ को जिला बनना चाहिए? क्या नाम है सर आपका? लतीफुल्लाह एडवोकेट। तो सर, जैसे कि अभी वकील साहब ने कहा कि राजनीतिक उपेक्षा के कारण, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राजनीतिक उपेक्षा होती है राठ की? बिल्कुल सच है। इसमें हम लोगों ने अधिवक्ता संघ ने जो भी मांग उठाई, इसकी जो मांग उठा रहे हैं और धरना प्रदर्शन अमन खान सिंह करते रहे, किसी भी जनप्रतिनिधि ने उसमें न तो लेटर लगाया न सहयोग किया। और भाई राठ की जनता तो विकास के नाम पे वोट देना चाहती है। ना तो यहाँ जेल है, ना यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ना और यहाँ तक कि यहाँ सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भी पूरे नहीं है। अगर आपको अच्छा इलाज कराना है तो रेफर करके हमीरपुर जाइए, झांसी जाइए। यहाँ अगर हड्डी टूट गई है तो हड्डी की आपको एक्सरे कराना हमीरपुर जाना है। तो जी जनप्रतिनिधि जो है उनकी अपेक्षा के कारण राठ का विकास नहीं होता। तो जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या आप लोगों से अभी संतुष्ट नहीं है? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। अब समझना यह है कि हम अन्य लोगों से इस बारे में जानते हैं कि जब राठ जिला बनेगा तो उनसे लोगों को क्या सुविधाएं होंगी, और वकील हैं या अन्य जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो विवाद वाले लोग हैं, उनको किस तरीके की सुविधाएं मिल सकती है जिला बनने के बाद। सर, क्या नाम है आपका? जय सिंह राजपूत एडवोकेट। तो सर, अब समझना चाहेंगे आपसे कि अगर राठ जिला बनता है तो राठ जिला बनने के बाद किस तरीके से राठ के लोगों को और वकीलों को सुविधाएं हो जाएंगी? राठ जिला बनने से इससे राठ के जो क्षेत्र है, एरिया जो हमीरपुर मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर है, उनको हमीरपुर नहीं जाना पड़ेगा। राठ में ही उनको
सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध हो सकेगा। और जो अगर हमीरपुर मुख्यालय इतनी दूर है, जैसे चिकासी है तो 140-50 किलोमीटर है, तो जब उनकी तारीख होती है लोगों की तो एक दिन पहले से चलती है, वहाँ रुकते हैं, उनको समस्याएं होती हैं। अगर जिला बन जाए, राठ मुख्यालय बन जाए, यहीं पे सारी कोर्टें आ जाएंगी, सारे जिला जेल हो जाएगी, तो लोगों को हमीरपुर में मिलाई करने के लिए, मुलाकात के लिए, और जो सरकार का लाखों रुपया साल में जाता है कैदियों को ले जाने आने और ले जाने में, तब उसमें उसका भी पैसा बचेगा। और तमाम जो कार्यालय हैं, छोटे छोटे काम के लिए लोगों को हमीर पर भागना पड़ता है, तो वो यहीं पर उनको न्याय मिलेगा, सस्ता और सुलभ। और जेल हो जाएगी तो जेल की भी एक प्रक्रिया होती है, वो जो प्रक्रिया हम 70% पूरी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी उपेक्षा के कारण ना तो जिला बन सका है राठ, ना जेल की कोई व्यवस्था हो पाई है। जेल जो बनना थी, कारागार की जो व्यवस्था होना थी, जो उप कारागार बनना था, उसकी जगह भी टोला राठ के पास सरकार ने चिन्हित कर ली। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है उनकी उपेक्षा के कारण आज तक वो मांग पूरी नहीं पाई, उनके लिए बजट नहीं मिल पाया। तो इन्होंने भी यही कहा है कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा राठ क्षेत्र को झेलनी पड़ रही है। अब हम जानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या वकीलों ने या यहाँ के लोगों ने जनप्रतिनिधियों से बात अपनी रखी है, क्या उनको कभी कोई संदेश दिया है कि हमें यह समस्या है। तो सर क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल सोनी। तो सोनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अन्य अधिवक्ताओं ने कहा है कि जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी उन्हें कहा या उनसे मिले, कुछ लेटर वगैरह दिया उनको? सबसे ज्यादा उपेक्षा हमारे यहाँ के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने की है, इस क्षेत्र की उपेक्षा। राठ क्षेत्र के लिए पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ की तीन सबसे बड़ी समस्याएं हैं, रेलवे लाइन, राठ को जिला बनाओ, और जेल, और साथ में है चिकित्सा की। हमीरपुर से कानपुर 65 किलोमीटर है मात्र। हमीरपुर के लोग कानपुर जा सकते हैं, लेकिन राठ से आप अगर यहाँ जाएंगे, झांसी जाएंगे मेडिकल, तो 135 किलोमीटर है, और राठ से अगर कानपुर जाएंगे तो 145 किलोमीटर है। तो ये सबसे ज्यादा दूरस्थ क्षेत्र है चिकित्सा के मामले में। इसलिए मेडिकल भी यहाँ होना चाहिए जिले का, और जेल भी होना चाहिए। साथ में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का विरोध भी हम लोग समस्त अधिवक्ता अगले चुनाव में सभी लोग कर रहे करेंगे। हैं। जी जी। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि जो वर्तमान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, उनका अधिवक्ताओं के बीच कितना विरोध है। अधिवक्ता खुले मंच से कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र सिंह चंदेल है जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। अब हम समझना चाहते हैं कि वो अगर जीते हैं, अगर कुछ नहीं किया, तो फिर कैसे जीत गए? वो केवल मोदी जी की लहर में जीत गए हैं। यहाँ की जनता, और वो भी जनता ने भी केवल इस आशा में उनको वोट दिया था कि शायद ये काम करें, विकास करेंगे। जब भी उनके स्टेटमेंट आते हैं कि हमने बजट पास करा दिया, रेलवे लाइन के लिए हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ भी नहीं, केवल झूठी खबरें चलाते हैं। राठ का सर्वे हो चुका है, रेलवे लाइन का वहाँ जो पास हो चुकी है, बजट मिलना है, बजट के लिए पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कुछ भी नहीं किया रेलवे लाइन के लिए। इसलिए उनका यहाँ के अधिवक्ता खुला विरोध करेंगे। अधिवक्ता, जनता सभी विरोध। लेकिन पुष्पेंद्र सिंह चंदेल तो कहते थे कि हमने जो बजट पास कराया है, कुछ समय बाद राठ में रेलवे का काम चालू होने वाला है, फिर अभी तक काम नहीं हुआ। इसके पहले जब राठ में अमित शाह आए थे 2017 में, उन्होंने भी अपनी रैली में कहा था कि जब मनीषा जी प्रत्याशी चुनी गई थी यहाँ पर, जब कहा गया था कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो हम उनको राठ को एक तोहफा देंगे, 2 महीने के अंदर, 1 से 2 महीने के हवा में चलेगी, 1 से 2 महीने के अंदर हम रेल दे देंगे। फिर इस पे क्या कहेंगे? इस पे ये कहेंगे कि अमित शाह ने जो पिछले 2017 में कहा था कि 1 महीने के अंदर आप विधायक को जिताइए, हम 1 महीने में रेलवे लाइन यहाँ से चालू करा देंगे। 1 महीने में काम रेलवे लाइन का शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के द्वारा स्टेटमेंट आया था कि बजट हमने पास करा दिया है। वो बजट पूरा 5 साल हो गया, आज तक बजट दिखाई नहीं दे रहा। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल केवल झूठी खबर फैलाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अगले चुनाव उनका विरोध नहीं किया गया था, लेकिन इस बार समस्त अधिवक्ता क्षेत्र की जनता खुलेआम विरोध करेगी उनका। तो देखा आपने कि इस समय अधिवक्ताओं में इतनी नाराजगी है कि खुले मन से अधिवक्ता कह रहे हैं कि हम वर्तमान सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का खुला विरोध करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के प्रति, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों के प्रति अधिवक्ताओं से लेकर जनता में कितनी नाराजगी है। अब हम दूसरे लोगों से भी समझते हैं कि
क्या पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने जो रेल बजट के लिए अपनी बात रखी थी और कहा था कि हमने बजट पास करा लिया, क्या उन्होंने फूल माला पहनने के लिए ही अपनी बात रखी, ये या वास्तविकता थी कि बजट पास हो गया है? तो सर क्या नाम है आपका? सर एडवोकेट मुकीम अहमद नाम है मेरा। अच्छा, तो मुकीम जी आप ये बताइए कि पुष्पेंद्र सिंह जो चंदेल हैं, जैसे वकील साहब ने कहा कि उन्होंने जो कहा था हमने बजट पास करवा दिया है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा खबरों में भी चर्चा में आया है बजट पास हो गया है, इस पे क्या कहें? काम आज तक केवल जो माननीय सांसद जी ने जो अपना बताया, अखबार में भी निकला, उन्होंने लोगों को बुलाकर भी कहा, एक मीटिंग भी की, उसके जरिए कहा केवल अपने आप को एक प्रोत्साहन लेने के लिए कि हमें लोग सांत्वना दे दें, वो व्यक्त हो जाए। बाकी एक जो झूठा वादा था, उन्होंने केवल लोगों को गुमराह किया है। और आप भी देख सकते हैं उनके जब से अखबार निकला, मेरे हिसाब से लगभग 5 साल तकरीबन होने वाला है, उसके बाद दूसरा चुनाव भी जीत चुके, ना तो यहाँ कोई जमीन का प्रोजेक्ट पास हुआ, ना कोई बजट आया। केवल लोगों के मुंह से सुनता हूँ, इस तरीके से अभी भी मेरा सीनियर अधिवक्ता ने बताया, आपसे भी सुना, वैसे इसी तरह उनसे सुनता हूँ, वो भी सुनते हैं। अब मैं तो ये कहूंगा कि इस चुनाव में जो यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनसे इस बात को पूछा जाए कि आपके सांसद ने कहा क्या वो सही है, क्या आप उस बात पर कहाँ तक अमल करेंगी? क्या आपने भी अपनी विधानसभा में कभी इस बात का मुद्दा उठाया कि माननीय सांसद जी ने यहाँ के लोगों से वादा किया था, हमारी विधानसभा में लोगों से वादा किया था कि उन्होंने इस बात का मुद्दा उठाया? नहीं उठाया, मेरे हिसाब से तो नहीं उठाया। बाकी आप अगर जानते हो तो आप बता सकते हैं। देखिए, अब जो लोग कह रहे हैं, जो अधिवक्ता जो हैं कह रहे हैं कि सांसद जी ने या किसी ने यहाँ का मुद्दा नहीं उठाया, सिर्फ फूल मालाएं पहनने का काम किया है, समय समय पे लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। यहाँ लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। और अब मैं एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा कि अब जहां तक की बात चल रही है राठ विधानसभा के विकास की, तो अब विकास की बात में इसी क्रम में भी एक चीज समझना चाहूंगा कि जो वर्तमान में अपनी विधायक हैं मनीषा अनुरागी जी, उन्होंने भी कई बार एक अपना स्टेटमेंट दिया है कि राठ में जो बस स्टैंड है, रोज बस स्टैंड, उसका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। हमने 534 करोड़ का बजट पास कराया है और जल्द ही इस पे काम होगा। अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ बस स्टैंड पे कोई काम हो रहा है। तो इसमें आप क्या समझेंगे सर, बताइए? इसमें विधायक के लिए यह है कि विधायक हमारी पहली बार विधायक चुनी गई है, वो उसको किसी भी नए आदमी को अगर विधानसभा पहुंचेंगे तो उसको समझने में टाइम लगता है। उसने बजट पास कराया होगा, उसने प्रयास किया, उसने अपना प्रयास किया है पूरा। और रही बात क्षेत्र के विकास की, आप कह रहे हैं तो विकास भी उसने काफी यहाँ कराया है। सबसे बड़ी बात विकास की यह है कि बुंदेलखंड में पहली बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया गया है। 56 साल की उम्र हो गई है मेरी, मैं देखता था कि सिंगल रोड यहाँ थे, आज सभी रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यहाँ की जनता खुश है, क्योंकि इस आपदा काल में, कोरोना की आपदा काल में, किसी भी सरकारों ने 50 साल में इतना फ्री राशन नहीं दिया लोगों को कि वो उनका पेट चल सके। उससे काफी लोगों को समस्याएं उनका हल हुआ है, उन समस्याओं का, क्षेत्र का विकास भी हुआ है, हमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी मिला है। तो इसलिए हम तो विकास के साथ जुड़े हैं, जो विकास कराएगा। और एक मिनट, विकास के साथ भी जुड़े हैं और विकास के साथ भी हैं, क्योंकि इस समय जो हमसे डिबेट ले रहे हैं वो ही विकास है। जी जी, तो अब समझना यह है कि जैसे वकील साहब ने कहा कि विधायक जी पहली बार विधायक चुनकर आई हैं, समझने में समय लगता है। तो अब समझने की बात यह है कि क्या समझने के लिए पूरा 5 साल लगेगा और उनको समझाने समझने के लिए उनके साथ उच्च अधिकारी, उनके सीनियर और उनके साथ एक पूरी टीम होती है। अगर टीम को लेकर जो काम किया जाता है, जन जन की क्या समझ, क्योंकि हम इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी प्रतिनिधि इतने बड़े क्षेत्र का दौरा 5 साल के अंदर लगातार नहीं कर सकता है। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि जब लोकसभा या विधानसभा जो चुनाव आता है, तब किस प्रकार से पूरा लोकसभा और विधानसभा उन प्रत्याशियों के द्वारा घूम लिया जाता है। तो अब समझना यह है कि हमने कई लोगों से बातचीत की है विधानसभा चुनाव को लेकर, और अब हम नए मुद्दे के साथ नए लोगों के साथ मिलते हैं और समझते हैं कि राठ विधानसभा की जनता का क्या है रुझान।